पूरे एशिया में सबसे ज्यादा पावर लूम भिवंडी में हुआ करता है, लेकिन सरकारी उदासीनता के बाद पिछले दिनों 2 लाख से ज्यादा पावर लूम मशीनें कबाड़ में बिक गई। नाजरीन, आप देख रहे हैं हालात का यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान एम अबू बकर, देश प्रदेश की खबरों के साथ। नाजरीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस अक़लियती शोबे के चेयरमैन जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब 6 अक्टूबर को भिवंडी आ रहे हैं। धोबी तालाब स्टेडियम में शाम 6 बजे मुनक्किद होने वाले बुनकरों के जलसे में वो इनके मसाइल और उसके तदारुक के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। और इस प्रोग्राम के इनेकाद के सिलसिले में कांग्रेस अक़लियती शोबे के मुंबई और महाराष्ट्र के इंचार्ज जनाब अहमद खां साहब भिवंडी में मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ परवेज़ खां पीके के दफ्तर में उन्होंने इस सिलसिले की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, सुनिए उन्हीं की। जैसा अभी साथियों ने बताया भी कि हम लोग 6 अक्टूबर को शाम 6 बजे से परशुराम टावरे स्टेडियम धोबी तालाब पर आदरणीय राष्ट्रीय चेयरमैन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा एक बुनकर संवाद कार्यक्रम, जिसको हमने भारत जोड़ो बुनकर संवाद के नाम से दिया है, उसका आयोजन किया जा रहा है। उसी आयोजन के नियोजन के अंदर क्या क्या यहाँ काम है, कैसा है, इसी संदर्भ में मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है, क्योंकि मैं मुंबई और महाराष्ट्र का प्रभारी हूँ। इसी सिलसिले में आज परवेज खान साहब, जो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमारे साथी हैं, नोमान भाई जो हमारे यहाँ के सदर हैं, जावेद साहब जो हमारे साथ अभी प्रदेश में काम कर रहे हैं, पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं थाने के, यासिर अराफात साहब जो उपाध्यक्ष हैं हमारे महाराष्ट्र प्रदेश में, और जैन समाज से हमारे साथी दीपक गुनानी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। तो हम सब लोग ये जायजा ले रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा कामयाब कैसे बनाया जाए। तो ये जो प्रोग्राम आपका है, तो इसको लेकर के मतलब इसमें क्या क्या हमसे ज्यादा, क्योंकि आप लोग यहाँ ग्राउंड पर मेहनत करते हैं और असल मीडिया आप ही है, आपको बुनकरों के क्या हालात हैं आपको हमसे ज्यादा पता है। एक पावर लूम जो है वो महज एक लोहा और एक लोहे की मशीनरी और बिजली से चलने वाली मशीनरी नहीं है, वो एक मोमिन बिरादरी की या जो उस व्यवसाय से जुड़े हुए कारोबारी हैं उनकी दिल की धड़कन होता है। और ये हुकूमत अपनी गलत नीतियों के तहत, चाहे टोरेंट हो या और भी कई सारी हो, क्योंकि ये वक्त नहीं है पूरी बात बताने का, उन गलत नीतियों के तहत इन लोगों का उत्पीड़न दिन ब दिन कर रही है। भिवंडी के हालात ये हैं कि भिवंडी के अंदर आज पावर लूम का जो कारीगर है और जो मालिकान है, दोनों ही बहुत बुरी दुर्दशा के अंदर है। इन्हीं सब विषयों को लेके जब हम, क्योंकि यहाँ के प्रभारी हैं, हमारी आदरणीय चेयरमैन साहब से वार्ता हुई, तो चेयरमैन साहब ने अपनी जो पार्लियामेंट की पहली गालिबन स्पीच करी, उसमें इन सारे विषयों पे एक विस्तार पूर्वक उन्होंने बात रखी, सदन में मुद्दा उठाया। तो मेरा यह मानना है कि माननीय चेयरमैन साहब एक ऐसे नेता हैं जो भिवंडी में आने से पहले ही भिवंडी की बात हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में उठा चुके हैं। पावर लूम भिवंडी में हुआ करता है, लेकिन सरकारी उदासीनता के बाद पिछले दिनों 2 लाख से ज्यादा पावर लूम मशीनें सपोर्ट के लिए 30% कैपिटल सब्सिडी दी थी, लेकिन 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तो उसे घटाकर 10% कर दिया और इन दिनों पिछले 6 महीने से उसे भी बंद कर रखा है। सभापति महोदय, गब्बर सिंह टैक्स यानी सरकारी भाषा में जीएसटी, धागों पर लगाई गई जीएसटी ने पूरी यॉर्न मार्केट को फ्लैक्चुएट कर रखा है। सभापति महोदय, यॉर्न मार्केट के फ्लैक्चुएशन ने यह दिखा दिया है कि उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है और यह उद्योग उसकी वजह से ज्यादा तबाह हो रहा है। चाइना से नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते होने वाली डंपिंग ने इस उद्योग की बर्बादी में और सहायता। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि करघों के धागे टूट रहे हैं, मशीनें कबाड़ में बिक रही हैं, पावर लूम को सप्लाई होने वाली बिजली के बिलों का बोझ इतना भारी है कि बुनकरों के कंधे टूट रहे हैं। जीएसटी लगा करके सरकार ने उनकी कमर और तोड़ी है। सरकार ने जीएसटी की, आखिरी बात कह रहा हूं सभापति महोदय, सरकार ने जीएसटी की लिमिट 20 लाख रखी है। मैं अनुरोध कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं कि जीएसटी की लिमिट कम से कम 50 लाख की जाए, इस उद्योग पर मरहम लगाया जाए, सस्ती बिजली दी जाए। अब वो यहाँ आ रहे हैं
यहाँ बुनकरों के साथ एक संवाद कार्यक्रम का नियोजन किया गया है जो 6 अक्टूबर को है। उसमें वो अपनी बात बुनकर समाज के सामने और जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनके सामने रखेंगे और फिर वहाँ से जो भी फीडबैक हमें मिलेगा उसके तहत आगे इस समाज की, इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की किस प्रकार से लड़ाई लड़नी है उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। अच्छा, आप भिवंडी वासियों को इस लड़ाई में, इस आंदोलन में, ये सभा में को लेकर के क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो सिर्फ ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारी ताकत आप हैं। जब तक आपके ऊपर जो सरकार जुल्म सितम कर रही है उसके लिए चेत नहीं होंगे, खड़े नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तब तक आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकेगा। एक नौजवान नेता जो 36 साल की उम्र में भारत की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा का सदस्य है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं, वो आज आपकी आवाज उठाने, आपका दुख दर्द बांटने आने वाली 6 अक्टूबर को आपके शहर आ रहे हैं। तो अब हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके हौसलों को बुलंदी अता करें, उनके लिए दुआ करें और उस प्रोग्राम को कामयाब करें जिससे वो आगे इस गूंगी बैरी अगर अभी हुकूमत की तक नींव आपने से हमारे चला सके। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि YouTube आपको हमारी वीडियोस पहली फुर्सत में भेजे। शुक्रिया नाज़रीन।